गणेश उमेश रमेश को, देवी सहित दिनेश, नमस्कार पंचदेव को, हरो सकल कलेश। बोलो गुरुदेव की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। आज एक प्रसंग सुना रही हूँ कि अच्छे की कमी। एक कॉलेज का छात्र था जिसका नाम था रवि। हमेशा वह बहुत चुपचाप सा रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वह हमेशा कुछ परेशान रहता था, पर लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन वह क्लास में पढ़ रहा था। उसे गुमसुम बैठा देखकर अध्यापक महोदय उसके पास आए और क्लास के बाद उसको मिलने के लिए कहा। क्लास ख़त्म होते ही रवि अध्यापक महोदय के कमरे में पहुंचा। अध्यापक ने कहा, रवि, मैं देखता हूँ कि तुम अक्सर बड़े गुमसुम और शांत बैठे रहते हो, ना किसी से बात करते हो, ना ही किसी चीज़ में रुचि दिखाते हो, इसलिए इसका सीधा असर तुम्हारी पढ़ाई पर भी साफ नज़र आ रहा है। इसका क्या कारण है? तो रवि बोला, मेरा भूतकाल का जीवन बहुत ही खराब रहा है। मेरी ज़िंदगी में कुछ बड़ी ही दुखदायी घटनाएं हुई है। मैं उन्हीं के बारे में सोचकर परेशान रहता हूँ और किसी चीज़ में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। अध्यापक महोदय ने ध्यान से रवि की बातें सुनी और मन ही मन उसे फिर से सही रास्ते पर लाने का विचार करके रविवार को घर पे बुलाया। रवि निश्चित समय पर अध्यापक महोदय के घर पहुंच गया। अध्यापक ने पूछा, रवि, क्या तुम नींबू शरबत पीना पसंद करोगे? रवि ने झिझकते हुए कहा, जी। अध्यापक महोदय ने नींबू शरबत बनाते वक्त जानबूझकर नमक अधिक डाल दिया और चीनी की मात्रा कम रखी। शरबत का एक घूंट पीते ही रवि ने अजीब सा मुंह बना लिया। अध्यापक महोदय ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हें ये पसंद नहीं आया? जी, वो इसमें नमक थोड़ा अधिक पड़ गया है। रवि अपनी बात कह ही रहा था कि अध्यापक महोदय ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, ओहो, कोई बात नहीं, मैं इसे फेंक देता हूँ, अब ये किसी काम का नहीं रहा। ऐसा कहकर अध्यापक महोदय गिलास उठा ही रहे थे कि रवि ने उन्हें रोकते हुए कहा, नमक थोड़ा सा अधिक हो गया है तो क्या हुआ, हम इसमें थोड़ी और चीनी मिला दें तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक रवि, यही तो मैं तुमसे सुनना चाहता था, अध्यापक ने कहा। अब इस स्थिति की तुम अपनी ज़िंदगी से तुलना करो। शरबत में नमक का ज़्यादा होना ज़िंदगी में हमारे साथ बुरे हुए अनुभव की तरह है। और अब इस बात को समझो, शरबत का स्वाद ठीक करने के लिए हम उसमें से नमक नहीं निकाल सकते। इसी तरह हम अपने साथ हो चुकी दुखद घटनाओं को भी अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। और जिस तरह हम चीनी डालकर शरबत का स्वाद ठीक कर सकते हैं, उसी तरह पुरानी कड़वाहट और दुखों को मिटाने के लिए जिंदगी में भी अच्छे अनुभवों की मिठास घोलनी पड़ती है। यदि तुम अपने अतीत का ही रोना रोते रहोगे तो ना तुम्हारा वर्तमान सही होगा और ना ही भविष्य उज्जवल हो पाएगा। अध्यापक महोदय ने अपनी बात पूरी की। रवि को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने मन ही मन एक बार फिर अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रण किया। अक्सर बंद होते हुए दरवाजे की तरफ इतनी देर तक देखते रहते हैं कि हमें खुलते हुए अच्छे दरवाज़ों की भनक तक नहीं लगती और हमारा जीवन दुखों के सागर में ही डूबा रह जाता है। ज़रूरी है कि हम अपनी पुरानी गलतियों या फिर तकलीफ़ों को भूलना सीखें और ज़िंदगी को फिर से नई दिशा की ओर मोड़ें। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।